बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द अदर साइड ऑफ द डोर। इस कहानी की शुरुआत में मारिया को दिखाया जाता है जो एक डरावना सपना देखकर जाग जाती है। वो देखती है कि उसका पति माइकल अब भी सो रहा है, इसीलिए वो उसे मारती है और कहती है कि तुम इतना चैन से क्यों सो रहे हो। इसके बाद माइकल मारिया को संभालता है। दरअसल अतीत में मारिया के साथ ऐसा हादसा हुआ था जिससे वो आज तक उभर नहीं पाई। मारिया की एक बेटी भी है। इनके घर में इनके साथ एक हाउसकीपर भी रहती है। हालांकि ये घर एक संपन्न घर लगता है, लेकिन इस घर में बहुत सारे दुख है। एक दिन जब माइकल काम से घर वापस आता है तो उसकी हाउसकीपर बताती है कि मारिया सो रही है। वो मारिया के कमरे में जाता वो देखता है कि टीवी पर उसके घर का रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है जिसमें उसकी बेटी के साथ एक बेटा भी है। दरअसल मारिया का एक बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और यही दुख मारिया के दिल में आज भी है। माइकल देखता है कि मारिया ने नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहां मारिया को वो विजन आता है जिस वजह से उसके दिल में दुख है, जिसका गिल्ट आज तक उसे है। ये पूरा का पूरा परिवार हिंदुस्तान में रहता है और एक दिन जब मारिया अपने बेटे और बेटी को लेकर कहीं जा रही थी तो इनकी गाड़ी एक तालाब में गिर जाती है। मारिया अपनी बेटी को तो बचा लेती है लेकिन उसके बेटे का पैर फंस जाता है जिस वजह से वो उसे बचा नहीं पाती। मारिया को लगता है कि उसके बेटे की मौत उसकी वजह से हुई है, इसीलिए हमेशा वो गिल्ट में रहती है। और अब जब मारिया होश में आती है तो उसकी हाउसकीपर उसके पास आती है जो एक हिंदुस्तानी लेडी है। वो मारिया से कहती है कि अगर तुम चाहो तो अपने बेटे से आखिरी बार बात कर सकती हो। दक्षिण भारत के जंगलों में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जीवन और मृत्यु की रेखा बहुत कमजोर है। वहाँ जाकर तुम अपने बेटे से बात कर सकती हो। और तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड माइकल आ जाता है जिस वजह से उसकी हाउसकीपर वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद मारिया एक बार फिर से अपनी हाउसकीपर के पास जाती है। वो उसे बताती है कि अगर तुम अपने बेटे की आत्मा से बात करना चाहती हो तो मंदिर की सीढ़ियों पर तुम्हें अपने बेटे की राख को डालना होगा। इसके बाद तुम मंदिर के अंदर जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर देना। वहां पर तुम्हारे बेटे की आत्मा आएगी। चाहे तुम्हारा बेटा कुछ भी कहे, किसी भी कीमत पर मंदिर के दरवाजे को मत खोलना। ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर कोई भी नहीं जाता, यानी कि इसे इंसानों ने अबेंडन कर दिया है। और अब मारिया अपने बेटे को आखिरी अलविदा कहना चाहती है, उससे आखिरी बार मिलना चाहती है, इसीलिए वो अपनी हाउसकीपर की बात मान जाती है। वो अपने बेटे की बॉडी का अंतिम संस्कार करवाती है और अपने हस्बैंड से झूठ बोलकर वो उस मंदिर की तरफ निकल पड़ती है जो जंगलों के बीच में है। जब वो उस जगह पहुंचती है तो देखती है कि चारों तरफ के पेड़ पौधे पूरी तरह से सूख चुके हैं। वो राख को मंदिर की सीढ़ियों पर डालकर मंदिर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। मंदिर के अंदर एक मूर्ति होती है जिसने अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा रखा होता है। और अब जब रात हो जाती है तो मारिया को उसके बेटे की आवाज सुनाई देती है जो कि दरवाजे की दूसरी तरफ होता है। मारिया अपने बेटे से कहती है कि मुझे माफ कर दो, उस दिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। मारिया का बेटा कहता है कि आपकी उसमें कोई भी गलती नहीं है। मारिया कहती है काश मैं तुम्हें अपने गले लगा पाती। मारिया का बेटा कहता है कि आप लगा सकती हो, आपको बस दरवाजा खोलना है। मारिया कहती है कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। उसका बेटा कहता है ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। मारिया अपने बेटे से और भी बातें करना चाहती है, वो उसे आवाज देती है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। परेशान होकर मारिया दरवाजा खोल देती है। वो देखती है कि बाहर कोई भी नहीं है और जब वो जंगल की तरफ बढ़ती है तभी उसके सामने का घोरी आता है जो अजीब नजरों से उसे देख रहा होता है। उससे डरकर मारिया यहाँ से चली जाती है। वही मंदिर के अंदर हमें वही मूर्ति दिखाई जाती है जिसने अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा रखा था। दरअसल ये मृत्यु की देवी की मूर्ति है और अब उसमें हलचल होना शुरू हो जाती है, यानी कि इस मूर्ति में, जो कि दरअसल एक मम्मी है, उसमें जान आना शुरू हो गई है। दूसरी तरफ हमें मारिया के घर में उसकी बेटी को दिखाया जाता है। जब वो खेल रही होती है तभी उसे बाहर से आवाज आती है और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहां पर उसके भाई का, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका एक खिलौना है जिस खिलौने को ताबूत के साथ बंद कर दिया गया था। कुछ देर बाद मारिया भी घर आ जाती है और रात को जब वो अपने हस्बैंड माइकल के साथ सो रही होती है तो इनके घर का डॉग जोर जोर से भौंक रहा होता है जैसे यहाँ पर कोई और भी है। अगली सुबह मारिया देखती है कि उसके बेटे के कमरे से आवाज आ रही है और जब वो अपने बेटे के कमरे में जाती है तो देखती है कि वहां पर उसकी बेटी है। वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी। वो कहती है मैं अपने खिलौने से बात कर रही थी। मारिया अपनी बेटी से कहती है कि अपने कमरे में जाओ और जब वो इस कमरे से बाहर निकल रही होती है तभी ऊपर से एक बॉक्स नीचे गिरता है जिसमें से कुछ डाइस गिरते हैं और उस डाइस पर उसके बेटे का नाम ओलिवर लिखा हुआ आता है। तो देखकर मारिया को शक होता है। वो अपनी बेटी के पास जाती है जो पियानो बजा रही होती है और पियानो के ऊपर
वहाँ उसे ओलिवर का वही खिलौना दिखता है जिसे उसके ताबूत के साथ दफना दिया गया था। यहाँ पर वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी, और तभी अचानक से पियानो अपने आप ही बजना शुरू हो जाता है। मारिया की बेटी कहती है कि मैं ओलिवर से बात कर रही थी, वो वापस आ चुका है। ये सुनकर मारिया को अच्छा लगता है क्योंकि वो अपनी बेटी की आत्मा के साथ रहना चाहती है। रात को अपने बेटे के कमरे में जाती है और उसके खिलौने को वहां पर रख देती है, और तभी एक किताब नीचे गिरती है जिस पर लिखा होता है द जंगल बुक, जो कि मारिया के बेटे ओलिवर की फेवरेट कहानियों की किताब थी। वहां पर चेयर भी अपने आप ही शिफ्ट हो जाती है, लाइट जल जाती है, जिससे मारिया समझ जाती है कि उसके बेटे की आत्मा कहानी सुनना चाहती है और वो अपने बेटे के लिए कहानी पढ़ना शुरू कर देती है। वही मारिया की जो हाउसकीपर है वो देखती है कि घर पर तुलसी का पौधा पूरी तरह से सूख चुका है, जो कि एक अशुभ संकेत है। साथ ही घर पर जो पक्षी होते हैं उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर उसकी हाउसकीपर समझ जाती है कि मारिया ने दरवाजे को खोला था। मारिया अपनी बेटी के साथ उन पक्षियों को समंदर में बहाने के लिए जाती है, और तभी वहां पर एक अघोरी आता है जो उसके फोरहेड पर भस्म लगा देता है। मारिया इससे डर जाती है और वापस अपनी बेटी के साथ घर आ जाती है। अब रात को दिखाया जाता है कि मारिया की बेटी अकेले कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है। आसमान में बिजली चमक रही होती है और उसी रोशनी में हम मारिया के बेटे ओलिवर को देखते हैं, जो कि बहुत ही खौफनाक दिख रहा होता है। अगली सुबह जब मारिया अपनी बेटी को बाथटब में नहला रही होती है, तभी वो उसके कंधे पर दांतों के निशान को देखती है। मारिया की बेटी उसे बताती है कि ये ओलिवर ने किया है। ये सुनकर वो टेंशन में आ जाती है और अपने बेटे के कमरे में जाती है और कहती है कि तुम कभी भी अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जब वो यहाँ से जा रही होती है तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और वही किताब जिससे वो अपने बेटे की आत्मा को कहानियां सुनाया करती है वो नीचे गिर जाती है। पेज अपने आप ही पलटना शुरू हो जाते हैं और जहां तक मारिया ने अपने बेटे ओलिवर को कहानियां पढ़कर सुना दी थी वहां पर आकर रुक जाते हैं। मारिया कहती है कि मैं आगे की कहानी तभी सुनाऊंगी जब तुम वादा करोगे कि तुम अपनी बहन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और तभी कमरे की लाइट जल जाती है, जिसका मतलब ये है कि उसके बेटे की आत्मा ने उसकी बात मान ली है। मारिया अपने बेटे को आगे की कहानी पढ़कर सुनाती है। रात को जब वो घर के बाहर खड़ी होती है तभी वो देखती है कि सामने वही अघोरी है जिसे वो यहाँ से जाने के लिए कहती है। अघोरी उसको पीछे देखने का इशारा करता है और जब वो पीछे देखती है वहां पर उसे मृत्यु की देवी दिखती है, जिसकी मूर्ति को मम्मी को उसने मंदिर में देखा था। ये देखकर वो डर जाती है। घर के अंदर आने के बाद उसकी हाउसकीपर उसे बताती है कि उसने रात को मंदिर का दरवाजा खोलकर बहुत गलत किया। उसके बेटे की आत्मा इस दुनिया में आ चुकी है, जिससे इंसानों की दुनिया में और मृत्यु लोक की दुनिया में संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। हमें इस संतुलन को बनाने के लिए ओलिवर से जुड़ी हुई हर एक चीज को जलाना होगा। मृत्यु की देवी उसकी आत्मा को लेने के लिए इस दुनिया में आई है और अगर कोई भी उसके बीच में आया तो वो उसे मार देगी। मारिया यहाँ से सीधा अपने बेटे के कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ सामने उसकी बेटी बैठी हुई है, और जब उसकी बेटी उसकी तरफ देखती है तो उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका होता है। लेकिन ये उसकी बेटी नहीं होती, बल्कि ये सब उसका बेटा कर रहा होता है। तभी उसकी बेटी उसके पास आ जाती है। अगली सुबह मारिया अपने हस्बैंड के साथ और अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर मारिया को हर जगह कॉकरोचेस दिख रहे होते हैं, और तभी वो देखती है कि उसकी बेटी उसके साथ नहीं है। वो बाहर जाकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। वो एक चौल में चली जाती है और जब वो लगातार आगे बढ़ती है तो एक बार फिर से उसे मृत्यु की देवी दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। पर तभी वहां पर उसका हस्बैंड आ जाता है, जिसके पास उसकी बेटी भी होती है। मारिया अपनी बेटी को और हस्बैंड को गले से लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ मारिया के घर पर दिखाया जाता है, जहां पर उसकी हाउसकीपर मारिया के बेटे ओलिवर का सारा सामान घर से बाहर रखकर उसे आग लगाना चाहती है। वो सारे सामान को इकट्ठा करती है और अंदर जब वो माचिस लेने के लिए जाती है तो दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। हाउसकीपर जोर से चिल्लाकर ओलिवर को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। ओलिवर की आत्मा दरवाजा खोल देती है और इसके बाद वो बाहर आती है। वो माचिस से उसके सामान को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन माचिस जलती नहीं। और तभी पीछे तालाब से एक बच्ची हाउसकीपर को आवाज लगाती है। दरअसल ये उसी की बेटी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और वो उसकी आवाज की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन ये उसकी बेटी नहीं होती, बल्कि ये ओलिवर की आत्मा होती है जो उसे विजन
इंटेलिजेंस दिखा रही होती है और अब वो हाउसकीपर लगातार तालाब की तरफ बढ़ रही होती है। वहीं कुछ देर बाद जब मारिया अपने हस्बैंड और बेटी के साथ घर आती है तो देखती है कि ओलिवर का सारा सामान बाहर है। उसे ये भी पता चलता है कि उसकी हाउसकीपर की अब मृत्यु हो चुकी है। रात को जब वो अपनी बेटी के साथ होती है तो उसे एहसास होता है कि ओलिवर ने सब कुछ किया है, इसीलिए वो बाहर जाकर ओलिवर के सारे सामान को जला देती है। तभी वहां पर उसका हस्बैंड माइकल भी आ जाता है जो उससे ऐसा करने की वजह पूछता है और मारिया यहाँ पर उसे सारा सच बता देती है, पर उसका हस्बैंड उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। तब मारिया अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें अपने डैड को सारा सच बताना होगा, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। इस बात पर मारिया को गुस्सा आ जाता है और उसका हस्बैंड अपनी बेटी को लेकर उसके कमरे में चला जाता है। मारिया भी उसके पीछे पीछे जाती है और वो देखती है कि उसकी बेटी की आंखें एक बार फिर से बदल चुकी है। वो समझ जाती है कि उसे और किसी ने नहीं बल्कि ओलिवर की आत्मा ने पजेस कर लिया है। मारिया अपनी बेटी से कहती है कि तुम अपनी बहन की बॉडी से बाहर निकल जाओ, उसे अपने कब्जे से आज़ाद कर दो। ये सुनकर उसके हस्बैंड को लगता है कि उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, इसीलिए वो उसे कमरे में लॉक कर अपनी बेटी को लेकर नीचे आ जाता है और वो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारे अघोरी हैं। वो उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी वहाँ से नहीं जाता। जिसके बाद वो अपनी बेटी को अपने डॉग के पास छोड़कर पुलिस को कॉल करता है, पर तभी उसे अपने डॉग के कराने की आवाज़ आती है। वो अपने डॉग के पास जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी ने डॉग को मार दिया है। वो उस पर भी हमला करके उसे जख्मी कर देती है, क्योंकि उसके अंदर ओलिवर की आत्मा है जो कि एक शैतानी आत्मा है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मारिया अब कमरे से बाहर आ चुकी है। जब वो नीचे आती है तो देखती है कि अघोरी घर के अंदर आकर उसकी बेटी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनसे अपनी बेटी को छुड़ाती है। यहाँ पर उसका हस्बैंड भी आ जाता है जो जख्मी है। मारिया अपनी बेटी के पास जाती है। वो जानती है कि उसकी बेटी के अंदर उसकी बेटी की आत्मा है, इसीलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम मेरे शरीर के अंदर आ जाओ, मुझे तुम पजेस्ट कर लो। और इसके बाद ऐसा ही होता है, उसकी बेटी की आत्मा उसके शरीर के अंदर आ जाती है, जिसके बाद अघोरी उसे जख्मी कर देते हैं। अब हमें मारिया को दिखाया जाता है जो कमरे में अकेली है। तभी उसके सामने मृत्यु की देवी आती है जो अपने चेहरे से अपने हाथ को हटाती है और यहाँ हमें तेज रोशनी दिखती है। जिसके बाद हम मारिया को देखते हैं जो उसी मंदिर की सीढ़ियों पर है, जिस मंदिर में जाकर वो अपने बेटे की आत्मा को इंसानों की यानी कि असलियत की दुनिया में ले आई थी। उसे लगता है कि वो अब भी जिंदा है और तभी मंदिर के अंदर से उसे अपने पति माइकल की आवाज आती है जो उसे बुला रहा होता है। मारिया समझ जाती है कि उसका हस्बैंड भी वही गलती कर रहा है जो उसने की थी और वो देखती है कि उसका हस्बैंड मंदिर का दरवाजा खोल रहा होता है। वो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन तब तक दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता है और ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।